स्वागत है आप सभी का फिर से ग्रुपल लैब स्टडी में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग सेट नंबर अगला की। तो यहाँ पे 50+ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो भी मैं बताता चलूँगा। तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है सभी डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि 14 तारीख को जिनका भी एग्ज़ाम है उनका बहुत ही नज़दीक है। बाकी एक हफ्ता बाद के इनका एग्ज़ाम है, तो 21 तारीख वालों का एग्ज़ाम है। तो टेस्ट लगाइएगा। सभी प्रश्न पर आधारित 2021 के नए पैटर्न पर आधारित CSBC ने जो पैटर्न निकाले हैं CSBC के द्वारा 10th और 12th लेवल के बीच के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसी के उपरांत हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। कुछ मॉडरेट क्वेश्चन है, कुछ ईजी क्वेश्चन है, कुछ हार्ड भी हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ओपन लैब स्टडी परिवार से जो नहीं जुड़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्तों के हेल्प के लिए प्लीज़ इस क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन हमारा पहला रहेगा कि सेंटर फॉर डीएनए, सेंटर जो फॉर डीएनए, यहाँ पर डीएनए है जो कि फिंगरप्रिंट एंड डायनेस्टिक CDFD अवस्थित है कहाँ पे? तो हमारा आंसर हो जाता है हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। मुद्रास्फीति कुछ कारणों से उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखिए, इन कारणों को पढ़ना है, और कारणों से पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो वे कारक जिससे मांग में वृद्धि आती है, वे कारक कौन से हैं जिसके मांग में क्या होते हैं? वृद्धि आती है। बिल्कुल सही है। वे कारक जिससे आपूर्ति की कमी आती है, अर्थशास्त्र की संरचना। बिल्कुल तीनों सही हो जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संरचना में दृढ़ता होती है। क्या होती है? दृढ़ता होती है। अगला प्रश्न पूछेगा कि संसार में सर्वाधिक बारूद कहाँ आविष्कार, याद रहे सर्वाधिक मात्रा में बारूद का आविष्कार कहाँ पे होता है? तो आपको आंसर करना है चीन में। कहाँ पे होता है? चीन में। और चीन के वुहान शहर से ही अभी हाल ही में आया हुआ कोरोना वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ किसने लिखा था? क्वेश्चन बनेगा कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र का ग्रंथ किसने लिखा था? तो मैं बता दूं यहाँ पे चरक ने लिखा था। चरक ने लिखा था। किसने लिखा था? चरक ने लिखा था। प्राचीन काल में चरक कुषाण सम्राट कनिष्क के राजवैद्य हुआ करते थे, और आयुर्वेद के विख्यात विज्ञान चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ का यहाँ पे स्थापित किया, यह ग्रंथ लिखा था। क्वेश्चन बनेगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने बनाया था? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है। अगला प्रश्न रखेगा आपके बोर्ड पर कि संतूर वादन से कौन सा संबंधित है? संतूर वादन से कौन सा संबंधित है? तो पंडित कुमार शंकर, शिव कुमार शर्मा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हरिप्रसाद चौरसिया, अजमत खां अली। तो मैं बता दूं, आपको भी मेरे साथ लगा दे चलना, आपको भी इसी वीडियो में याद कर लेना है। पंडित शिव कुमार वर्मा हमारा बिल्कुल सही है, जो कि संतूर वादन से संबंध रखते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से नहीं फैलता है? ध्यान रखिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखिएगा। तो मलेरिया हमारा बिल्कुल सही जगह। मलेरिया किससे फैलता है? तो मदर इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से यह बीमारियां फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्षात्मक सरकार का सर्वा कौन सा होता है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसेट क्या होते हैं? के साइलेंट है। निसेट क्या होते हैं? निसेट क्या होते हैं? तो निसेट इजरायली पार्लियामेंट का नाम है। इजरायली पार्लियामेंट का नाम हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि कुटी शंकर और सुधीर घर में सर्वसमान गुण क्या है? सर्वसमान गुण क्या होते हैं? क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, फिर आपको बनाने का प्रयास कीजिएगा मेरे साथ ही। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है कार्टून बनाना। क्या हो जाएगा? कार्टून बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोवर्स कप संबंधित। रोवर्स कप किससे संबंध रखते हैं? रोवर्स कप फुटबॉल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे पुस्तक, याद रखिएगा, फ्रेंड्स एंड फोर्स के लेखक कौन है? फ्रेंड्स एंड फोर्स के लेखक कौन है? तो शेख मुजीब रहमान। शेख मुजीब रहमान। ठीक है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव शास्त्र का केंद्र स्थित है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा भाई? हैदराबाद हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपको बोर्ड पे लग चुका है। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के किस वर्ष रद्द कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया? तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाता है? 1911 ईस्वी में। और 1912 में बिहार से बंगाल को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारित किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा निर्धारित किसने किया था? तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सर सिरियल रेडक्लिफ। सर सिरियल रेडक्लिफ ने। ठीक है।
अगला प्रश्न हमारा रहेगा आप सभी के बोर्ड पे कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है, तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला है अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की थी। अंग्रेजों ने भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किसकी अनुमति से की थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर की अनुपस्थिति की। जहांगीर कौन था, शाहजहां के मुमताज़ के बेटा थे जहांगीर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, लाम नीति को किसने प्रस्तुत किया था। लाम नीति को किसने प्रस्तुत किया था, किसने भारत में लाया था, तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाम नीति को प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न बन रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबसे प्रभावी नारा करो या मरो किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किसने दिया, तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ए नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि छिपी बेरोजगारी के संबंध में है। छिपी बेरोजगारी के संबंध में क्या होते हैं, तो 21 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छिपी बेरोजगारी तो अधिकतर व्यक्ति को रोजगार में है, थोड़ा कम संपादित कर सकते हैं, थोड़ा कम संपादित कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर ले अगला प्रश्न की, तो कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। कौन सा देश पाक जलडमरू मध्य से जुड़े हुए हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, भारत और श्रीलंका का जलडमरू मध्य क्या होता है, जो लाइनें होते हैं भारत और श्रीलंका के बीच के जोड़ने वाले, उसके क्या कहते हैं, पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं। सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को क्या कहते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सूर्यताप। सूर्य से आने वाले विकिरण को क्या कहते हैं, सूर्यताप कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान एक अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान क्या है, एक अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है, यानी कि जितना मजबूत है उतना भी ढीला भी है। भारत के राष्ट्रपति होता है, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, भारत के राष्ट्रपति क्या होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र का मुखिया होता है, प्रथम व्यक्ति भारत का हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति हो जाते हैं। अगला बात कर ले यहाँ पे क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव आयोजित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव आयोजित हुआ था। भारत में सर्वप्रथम समान चुनाव आयोजित हुए थे। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 ईस्वी में। 1951 से 1952 ईस्वी में, 1951 से 1952 ईस्वी में। सबसे छोटा महाद्वीप क्या होता है, सबसे छोटा महाद्वीप क्या होता है, सबसे छोटा महाद्वीप क्या होता है, 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सबसे छोटा महाद्वीप, तो हमारा आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा भाई, ऑस्ट्रेलिया हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो हमारा आंसर हो जाता है 1972 में। कब किए गए थे, 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित नहीं है। याद रखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सबसे पहले इसको पढ़ना होगा, फिर हमको जानकारी में लेना होगा। तो साइकिल रेल शिलांग बिल्कुल जापान से सुरक्षित रहता है। पेट्रॉन्स टर्बस जो होते हैं, पेट्रॉन टर्बस जो होते हैं, ये आपको चीन से संबंधित नहीं रखते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जाता है। अपोलिचियन पथ संयुक्त राज्य अमेरिका से, रोगन बांध ताजिकिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाता है गोंड। गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो जाती है। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य। भारत में सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाता है, तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि क्वेश्चन के भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कर्नाटका। क्या हो जाते हैं, कर्नाटका हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का सिद्धांत थे। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज का सिद्धांत किस देश से, तो सभी पता है, सभी को पता है ऑलरेडी कि ग्रीस देश से संबंध रखते थे आर्किमिडीज। ग्रीक से किससे संबंध रखते थे, आर्किमिडीज संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। नाम का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो मैं बता दूं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। बेलग्रेड हमारा बिल्कुल सही
हो जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि विश्व में सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया में लगभग कितने द्वीप है। विश्व में सबसे बड़े द्वीप इंडोनेशिया में कितने द्वीप है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई भी द्वीप नहीं है जो कि एशिया महाद्वीप से बड़ा हो। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कितना हो सकता है, तो 13,600 याद रखिएगा। यहाँ पे इंडोनेशिया के लगभग कितना द्वीप हो जाता है, 13,600। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए यहाँ पे कि डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो किस क्षेत्र में मिला था, तो ये याद रखिएगा भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है, अब कब मिला था, तो 1930 ईस्वी में। ये नंबर ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यानी कि दिए गए ऑप्शन में से चुनिए कि लगातार बार बार उष्णकटिबंधीय जो होती है बंगाल की खाड़ी में आती है और चक्रवात, तो वो किस माह में आती हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास कीजिएगा कि वो अक्टूबर से नवंबर के बीच में वो सर्वाधिक मात्रा में वो निकल कर आती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पटिंग शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। पटिंग शब्द का खेल संबंध किस खेल में है, पटिंग शब्द का संबंध जो किस खेल में है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए यहाँ पे आपके बोर्ड पे गोल्फ में। क्या हो जाएगा, गोल्फ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हैविकल्स फैक्ट्री की स्थित है, हैविकल्स फैक्ट्री स्थित है। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या, 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर आबादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आबादी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो कि कहाँ स्थित है। कोलोसियम एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है जो कि कहाँ स्थित है, तो 41 नंबर क्वेश्चन का रोम कर दीजिएगा। रोम आ जाएगा जो कि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल स्थित है रोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी इंटरेस्टिंग पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे राज्य है जो कि पहले नेफा से जाना जाता था, तो आपका येगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या रखते हैं, ऊर्जा संरक्षण से क्या तात्पर्य रखते हैं, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऊर्जा न उत्पन्न की जा सकती और ना ही उसका विनाश हो सकता है। ऊर्जा ना ही उत्पन्न की जा सकती और ना ही उसका विनाश हो सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके लिए रखा गया है कि रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पट्टे स्लीपर्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, स्लीपर्स लगाए जाते हैं। चौड़े रेल के पट्टे, अगर रेल है कि पटरी है तो यहाँ पे पटरियाँ लगाए जाते हैं जो कि चौड़े चौड़े होते हैं। तो यहाँ पर अब उसका आंसर हो जाता है कि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है, एक वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा, लाल अस्थि मज्जा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोकोमीटर का वह उपकरण है जिससे मापा जाता है, टोकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, चाल मापा जाता है। क्या मापा जाता है, चाल मापा जाता है। ठीक है, चाल मापा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 14 वर्ष तक के आयु के वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा होता है, तो प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, पीलिया रोग किसकी सहायता से काम नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, पीलिया रोग जो होते हैं किसकी सहायता से काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको यकृत हो जाएगा। यकृत हमारा बिल्कुल सिर जाए जो कि काम में नहीं आता है। याद रखिएगा, वो बहुत ही प्रभावित हो जाता है जिसके कारण से आप उसको काम में नहीं ला सकते। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कठोर जल जो होते हैं साबुन के साथ पर्याप्त मात्रा में झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलय लवण होते हैं, इसके कारण से यह नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है। खाना पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एक मिश्रण है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।